हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज की बात की जाए तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है आर्गुमेंट पासिंग एंड रिटर्न वैल्यू। अब देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट के ऊपर लेके आता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन का काम होता है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना या कोई भी टास्क परफॉर्म करना। अब यहां पर मेरे कंसेप्ट को पहले समझने की कोशिश करो। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम फंक्शंस के प्रोग्राम बनाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बेसिक तरीके से कोड कर देते हैं और वो तरीका सही नहीं होता है। आपको एक स्टैंडर्ड वे समझना पड़ेगा कि फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। जैसे मैं आपकी बात करूं, मान लो कि आप एक फंक्शन हो और आपका अपना एक काम है। मान लो मैं फॉर एग्जांपल आपकी बात करता हूं, आप एक टेलर हो, एक दर्जी हो, तो आपका काम क्या है? आपका काम है कपड़े सिलना, ये आपकी प्रोसेस है। मगर मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई एक काम करो, कपड़े सिलो, तो आप क्या करोगे? मार्केट जाओगे, खुद से कपड़े लेकर आओगे, देन खुद का मेजरमेंट लोगे, खुद ही उन कपड़ों को सिलोगे और खुद ही उन कपड़ों को पहनोगे। ऐसा तो नहीं होता ना। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली कोई फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन का वर्क होता है कोई प्रोसेस करना। मगर उस फंक्शन की बात की जाए तो उस फंक्शन को जो प्रोसेस करनी है, मतलब टेलर को प्रोसेस क्या करनी है? टेलर को प्रोसेस करनी है कि उसे कपड़े सिलना है। मगर उस प्रोसेस को करने के लिए जो इनपुट है वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो व्यक्ति प्रोवाइड करेगा जिसे उससे प्रोसेस करवानी है। डन। तो मेरी बात की जाए तो मुझे अगर टेलर से कपड़े सिलवाने हैं तो मेरा पहला काम क्या होगा? मुझे उस टेलर को कुछ इनपुट देने पड़ेंगे। पहला कपड़े, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा मनी। तो यहां पर क्या हो रहा है? मैं हुआ काम करवाने वाला और वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वो है काम करने वाला। तो इस पर्टिकुलर केस में मुझे यहां पर उस पर्टिकुलर फंक्शन को कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डन। अब सामने वाला फंक्शन क्या करेगा? टेलर क्या करेगा? मैंने जो इनपुट दिए उन इनपुट के बेस पे क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद में वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? आउटपुट। तो आप यहां पे पॉइंट को समझो, फंक्शन का काम होता है केवल और केवल प्रोसेस करना। ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूं एक दुकानदार की जो क्या कर रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल एक किराने की दुकान चला रहा है, तो उसका काम क्या है? उसका काम यहां पर यह केवल और केवल प्रोसेस करके देना। कस्टमर क्या बोलेगा? भाई साहब एक टूथपेस्ट दे दीजिए मुझे। तो यहां पे टूथपेस्ट क्या है? टूथपेस्ट एक इनपुट है जो कि यहां पर कॉलिंग फंक्शन ने कॉल्ड फंक्शन को दिए है। तो कॉलिंग फंक्शन कौन हो गया? कस्टमर। और कॉल्ड फंक्शन कौन हो गया? दुकानदार। अब दुकानदार क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, मतलब अंदर जाएगा और कहीं पर टूथपेस्ट ढूंढ के लेकर आएगा। दैट्स इट। तो ये उसकी प्रोसेस हो गई। और एंड में क्या करेगा? वो उसे आउटपुट रिटर्न कर देगा, मतलब उसे वो क्या रिटर्न कर देगा? टूथपेस्ट। दैट्स इट। तो यहां पर फंक्शन का काम केवल और केवल प्रोसेस करना होता है। फंक्शन का वर्क क्या होता है? ध्यान दीजिएगा प्लीज। इनपुट लो, इनपुट कौन देगा? जो उससे काम करवा रहा है। प्रोसेस करो तो फंक्शन उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट जो होगा वो आउटपुट वापस क्या कर देगा? जनरेट कर देगा। किसे? वापस उस फंक्शन को जिसने उससे काम कराया। दैट्स इट। दिस इज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन। डन। अब इसी बिहेवियर को हमको प्रॉपर्ली समझना है कि अगर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शन क्रिएट करेंगे तो उन मल्टीपल फंक्शंस को कैसे बनाया जाता है। ध्यान रखना। अभी तक की बात की जाए तो अभी तक मैंने आपको केवल और केवल बेसिक फंक्शन के बारे में बताया है, मगर मैं अब जो चीज आपको बताने जा रहा हूं वो दो फंक्शन के बीच का कम्युनिकेशन है। डन। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो वो फंक्शन आपके लैपटॉप पे वर्क कर रहा है और दूसरा फंक्शन जिससे आपको कम्युनिकेट करना है वो फंक्शन आपसे हजारों किलोमीटर दूर किसी सर्वर पे रखा हुआ है। तो वहां पर क्या हो रहा है? उन दोनों फंक्शन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहां पर कम्युनिकेशन कैसे होगा, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ध्यान रखना, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अगर आप आर्गुमेंट पासिंग और रिटर्न वैल्यू के कंसेप्ट को समझना चाहते हो तो ये कंसेप्ट एग्जैक्टली है क्या? तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले उस पुराने कंसेप्ट पे आना पड़ेगा जो कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। अब लोकल वेरिएबल की अगर बात की जाए तो लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट क्या है? लोकल वेरिएबल कंसेप्ट सिंपल सा ये होता है कि मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया, ये एक फंक्शन है, और मान लीजिए आपने एक और फंक्शन बनाया, ये एक और फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम है मेन
और इस फंक्शन का नाम है एक्स वाई जेड। पॉइंट को ध्यान समझना। अब यहां पर रूल क्या बोलता है कि मेन के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स, और एक्स की बात की जाए तो मान लो एक्स की वैल्यू 20 है, डन, क्लियर। तो क्या इस 20 को, मतलब जो एक्स है उसकी वैल्यू को क्या एक्स वाई जेड में एक्सेस किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं एक्स वाई जेड की, तो एक्स वाई जेड के अंदर कोई वेरिएबल अवेलेबल है पी, और उसकी वैल्यू 89 है, तो क्या इस 89 को मेन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है? नहीं। मतलब ये सिंपल सा कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट के वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ी? आर्गुमेंट पासिंग की। अब यहां पर आर्गुमेंट पासिंग की बात की जाए तो आर्गुमेंट पासिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल से रियल लाइफ एग्जांपल पे लेके आता हूं। अब ध्यान देना प्लीज। तो जैसे मान लीजिए मैं आपकी और मेरी बात करता हूं, डन, हम दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में मान के चल रहा हूं कि आप एक फंक्शन हो, आपका अपना एक काम है, आप एक प्रोसेस कर रहे हो। देखो आप हजारों वर्क कर सकते हो, मगर अभी अपन ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी अपन केवल बेसिक वर्क पे आएंगे। तो आपकी बात की जाए तो आपका अपना एक वर्क है, तो मेरे लिए आप क्या हुआ? एक फंक्शन। और मेरी बात की जाए तो मैं भी अपने आप में क्या हूं? एक फंक्शन हूं, मेरा अपना काम है, डन। अब यहां पर मैं आपको एक सिंपल एक कंसेप्ट पे लेके आता हूं। अब पॉइंट को ध्यान समझना। जैसे मेरी बात की जाए तो मेरे माइंड में बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, उसके अंदर जो अमाउंट रखा हुआ है वो, इसके अलावा और भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में रखी हुई है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में रखी हुई है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन मेरे माइंड की लोकल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप मेरे माइंड के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। सेम इट इज, अगर आपकी बात की जाए तो आपके माइंड में बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, और जो डेटा आपके माइंड में रखा हुआ है वो आपके माइंड का लोकल है, मतलब मैं उसे एक्सेस नहीं कर सकता। डन, ठीक है। तो आप मेरे माइंड के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, और मैं आपके माइंड के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। डन, सिंपल सी बात है। तो आपका माइंड का डेटा आपका लोकल, मेरे माइंड का डेटा मेरा लोकल। डन। अब ध्यान देना प्लीज। अब मान लो आपकी बात की जाए तो आप एक फंक्शन हो, और आपका काम क्या है? आपका काम है केवल और केवल एडिशन परफॉर्म करना। रिमेंबर, आप कोई और काम करते ही नहीं हो, आप केवल क्या परफॉर्म करते हो? एडिशन। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना। मान लो मैंने आपसे बोला कि भाई एक काम कर, ऐड कर, ऐड कर, करो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने मुझे ऐड करने का बोल तो दिया, मगर मैं किस चीज को ऐड करूं? आपने मुझे कोई वैल्यू तो दी ही नहीं, तो मैं ऐड कैसे करूंगा? बिल्कुल सही बात है। डन। अब एक काम करते हैं। अब यहां पर मान लो, इमेजिन कर लो, इमेजिनरी फॉर्म में जाते हैं अपन, और मान लो कि आप मेरे माइंड को रीड कर पाते और मैं आपके माइंड को रीड कर पाता, तो क्या होता? डन। मतलब आपको मेरे माइंड में जो भी डेटा रखा हुआ उसकी एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल है, और मैं आपके माइंड को रीड कर पाता, तो मैं आपके माइंड में जो रखा हुआ डेटा है वो मेरे लिए एक्सेसिबल है। इस केस में क्या होता? तो चलिए वापस एक बार सोचने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपसे बोला ऐड कर, और मैं सीधे बोलता थैंक यू, बात खत्म। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ऐड कर, तो आपने मेरे माइंड से डेटा अपने आप उठा लिया। क्यों? क्योंकि आप मेरे माइंड को एक्सेस कर सकते हो। मेरे माइंड में डेटा क्या रखा हुआ? 10 और 20। डन। और आपने 10 और 20 को ऐड किया, तो आपका जो आउटपुट आया वो मैंने अपने माइंड में उठा लिया। मतलब आपके डेटा को मैं एक्सेस कर गया और मेरे डेटा को आप एक्सेस कर गए। डन। मगर क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। डन। बट अगर मान लो कि आप मेरे माइंड को एक्सेस नहीं कर सकते और मैं आपके माइंड को एक्सेस नहीं कर सकता, तो इस केस में होगा क्या? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया ऐड करो, तो क्या मुझे आपको ऐड करने के लिए कुछ देना पड़ेगा? बिल्कुल। आपसे मैंने बोला ऐड करो, तो आपने क्या बोला कि सर किसको ऐड करना है? तो मैंने आपको दो वैल्यू प्रोवाइड करी, 10 और 20, और उसके बदले में आपने एडिशन करके मुझे एक आउटपुट प्रोवाइड करा, और वो आउटपुट कौन हुआ? 30। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं और आप मुझे कुछ लौटा रहे हो। डन। अब ये जो आर्किटेक्चर यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दो फंक्शन, मैं एक फंक्शन हूं, आप एक फंक्शन हो, तो दो फंक्शन आपस में डेटा का कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, और डेटा का यही कम्युनिकेशन आर्गुमेंट पासिंग और रिटर्न वैल्यू कहलाता है। डन। अब इसको और बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लो कि यहां पर दो पर्सन है, ध्यान देना प्लीज। तो जैसे मान लो
कि ये आप हो, डन, और ये मैं हूं, डन। अब मेरी बात की जाए तो मुझे एडिशन नहीं आता, मगर मुझे कोई काम करना है जिसके लिए मुझे एडिशन करवाने की रिक्वायरमेंट है। और आपकी बात की जाए, आप कौन हो? एक्स, और मैं कौन हूं? मेरा नाम है अभिषेक, दैट्स इट। तो आपकी बात की जाए तो मुझे क्या करना है? मुझे आपसे एडिशन करवाना है, डन। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या आप मेरे माइंड को रीड कर पाओगे? नो। अब पॉइंट को ध्यान समझना। तो आपकी प्रोसेस क्या है? आपकी प्रोसेस है एडिशन करना, दैट्स इट। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस की बात की जाए तो यहां पे दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन अभिषेक और एक फंक्शन हो गया आपका एक्स। यहां पर अभिषेक की बात की जाए तो अभिषेक कौन सा फंक्शन है? अभिषेक यहां पर कहलाएगा कॉलिंग फंक्शन, जो काम करवा रहा है। और आपकी बात की जाए तो आप यहां पर कहलाओगे क्या? कॉल्ड फंक्शन, मतलब काम करने वाला फंक्शन, काम करवाने वाला फंक्शन और काम करने वाला फंक्शन, डन। अब यहां पर एक मेरे क्वेश्चन को सोच समझ के जवाब देना। मान लो कि जो x है उसको एडिशन करना है, बिल्कुल करना है। तो क्या x को एडिशन करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड है, हां या ना? तो x की बात की जाए तो x को रिक्वायर्ड है कुछ वैल्यू जिनका उसको एडिशन करना है। और उन वैल्यूज की बात की जाए तो वो वैल्यू कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगा, किसे? x को। अब मैं पॉइंट जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? जब दो फंक्शंस की बात की जाती है तो काम करवाने वाला फंक्शन मतलब कौन? कॉलिंग फंक्शन। काम करने वाले फंक्शन को मतलब कॉल्ड फंक्शन को। जो वैल्यू प्रोवाइड करता है वो आर्ग्यूमेंट कहलाती है। वापस पॉइंट को ध्यान सुनना। काम करवाने वाला फंक्शन मतलब कौन? अभिषेक। काम करने वाला फंक्शन मतलब कौन? एक्स। को काम करने के लिए क्या काम करना है? उसको एडिशन। तो उस काम को करने के लिए जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका आर्ग्यूमेंट, दैट्स इट, डन। तो व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट इज एन इनपुट. Argument is an input which is provided by calling function to the called function to perform their task. मतलब called function का काम क्या है? ध्यान देना, पॉइंट को समझो ध्यान से। यहां पर अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो आर्ग्यूमेंट कौन है? 10 और 20 जो किसके पास से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं अभिषेक के पास से, मतलब कॉलिंग फंक्शन के पास से। मगर एक चीज समझो, ये जो 10 और 20 की बात की जाए तो 10 और 20 कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉलिंग फंक्शन। मगर ये 10 और 20 किसकी रिक्वायरमेंट है? ये कॉलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है कॉल्ड की। तो 10 20 किसको चाहिए? ये एक्स को चाहिए या अभिषेक को चाहिए? नहीं, ये एक्स को चाहिए, डन। तो यहां पर जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो कॉल्ड फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, डन। तो पॉइंट को वापस सुनना ध्यान से। काम करवाने वाला फंक्शन मतलब कॉलिंग फंक्शन, काम करने वाले फंक्शन को मतलब कॉल्ड फंक्शन को काम करने के लिए मतलब एडिशन करने के लिए जो इनपुट देगा वो इनपुट क्या कहलाएंगे आपके लिए? आर्ग्यूमेंट, डन। ध्यान रखना। अब चलो, मैंने आपसे बोला कि भाई 10 और 20 को ऐड करो, तो आपका काम क्या है? ऐड करना। मगर ऐड करने के लिए क्या मैंने आपको कुछ दिया? हाँ दिया। क्या दिया? 10 और 20। तो 10 और 20 आपके लिए क्या कहलाएंगे? आर्ग्यूमेंट्स, दैट्स इट। अब आपने मान लो एडिशन कर दिया, और एडिशन करने के बाद आपने मुझे कुछ लौटाया। आप मुझे क्या दोगे? तो आपने मुझे लौटाया कि सर ये लो एडिशन। तो आंसर क्या मिला मुझे? 30, डन। तो जो 30 है, ये 30 क्या कहलाएगा? ये 30 कहलाएगा रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू। अब पॉइंट को समझना, रिटर्न वैल्यू क्या होती है? काम करने वाला फंक्शन मतलब एक्स, कॉल्ड फंक्शन। काम करने वाला फंक्शन काम करने के बाद काम करवाने वाले फंक्शन को जो लौटाता है वो कहलाता है रिटर्न वैल्यू।
तो यहां पर रिटर्न वैल्यू क्या है, रिटर्न वैल्यू है 30। तो अगर अपन नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो मैंने आपको प्रोवाइड किया 10 और 20, तो 10 और 20 क्या कहलाएंगे, आर्ग्यूमेंट। और 10 और 20 किसकी रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट है? नहीं भैया, मुझे तो आंसर चाहिए, मगर जो आंसर मुझे चाहिए वो आंसर कौन जनरेट करके दे रहा है, आप। और आपको जो आंसर जनरेट करना है उस आंसर को जनरेट करने के लिए इनपुट कौन दे रहा है, मैं। तो यहां पर 10 और 20 मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, 10 और 20 आपकी रिक्वायरमेंट है। डन। तो यहां पर जो 10 और 20 मैंने आपको दी है ये कहलाएंगे आर्गुमेंट। मगर आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद कुछ मुझे लौटाया, तो जो मुझे आपने वापस दिया वो क्या कहलाएगा, रिटर्न वैल्यू। दैट्स इट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड आर्गुमेंट पासिंग एंड रिटर्न वैल्यू। तो आर्गुमेंट पासिंग एंड रिटर्न वैल्यू दो फंक्शन के बीच में कम्युनिकेट कराने का एक तरीका है। और ये कम्युनिकेशन कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन के लिए एक्सेसिबल नहीं है, आपने लोकल वेरिएबल पढ़ रखा है। डन। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन से कुछ इंफॉर्मेशन को दूसरे फंक्शन में क्या करेंगे, पास करेंगे। और एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कोई वैल्यू जब पास की जाती है तो उसे आर्गुमेंट बोला जाता है। और दूसरा फंक्शन जब अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो एक आउटपुट जनरेट करता है, उसे बोला जाता है रिटर्न वैल्यू। डन। तो चलिए, जो मैंने आपको अभी तक थ्योरेटिकली बताया है उस चीज को हम प्रैक्टिकली एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज ध्यान देना, यहां पर अगर आपको कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो अपन एक सिंपल सा काम करते हैं कि आप और मैं नॉर्मल वे में कम्युनिकेट करेंगे, और उस कम्युनिकेशन में जो इनपुट और आउटपुट है उस चीज को हम लॉजिकली लिखेंगे, सिंटैक्टिकली लिखेंगे। दैट्स इट। डन। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, अपन एक बेसिक फंक्शन पे बात करते हैं। मान लो आपकी बात की जाए तो आप एक फंक्शन हो और आपका काम है एडिशन करना। डन। तो जो आप कर रहे हो वो क्या होगा, वो आपके फंक्शन का नाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या करा, मैं एक पहला फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम क्या देना है मुझे, एडिशन। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। अब यहां पर मुझे एक चीज सोच के बताओ, अगर आपका काम एडिशन करना है तो क्या आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। क्या रिक्वायर्ड पड़ेगा आपको? आपको रिक्वायर्ड पड़ेगी दो वैल्यूज जिनका आपको एडिशन करना है। अब जो दो वैल्यू आपको चाहिए वो दोनों वैल्यू कैसी होंगी, वो दोनों वैल्यू होंगी इंटीजर। क्योंकि जैसे मैंने आपको दो वैल्यू दी 10 और 20, तो 10 और 20 कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। तो मैं यहां पर कुछ इस तरीके से लिखूंगा। पहले मैंने लिखा फंक्शन का नाम, जो काम कर रहे हो वो फंक्शन का नाम हो जाएगा। और देन उसके बाद में मैंने लगाया ब्रैकेट। और मैंने आपको बताया था, जब मैंने फंक्शन का सिंटैक्स बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैकेट में लिखा जाता है उसे बोला जाता है आर्गुमेंट लिस्ट। डन। अब मुझे बताओ कि आपको यहां पर कितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो आपको यहां पर एडिशन करने के लिए दो वैल्यू की रिक्वायर्ड है। तो यहां पर आप लिखोगे इंटीजर कॉमा इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडिशन नाम का फंक्शन है वो दो इंटीजर लेगा। डन। चलिए, अब मुझे बताओ कि अगर आपने अपना एडिशन परफॉर्म कर लिया, मैंने आपको पहली वैल्यू दी 10, दूसरी वैल्यू दी 20, और देन आप मुझे क्या करोगे, आप मुझे एक आउटपुट लौटाओगे। वो आउटपुट कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने आपको दिया 10 और 20 तो आप मुझे दोगे 30। अगर मैंने आपको दिया 100 और 200 तो आप मुझे रिटर्न करोगे 300। अगर मैंने आपको दिया 700 500 तो आप मुझे रिटर्न करोगे 1200। तो यहां पर आप मुझे क्या दे रहे हो, आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो एक इंटीजर वैल्यू। तो ध्यान रखना, मैं उसे लिखूंगा शुरुआत में। अब इस चीज को आराम से पढ़ने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या होगा, एडिशन। और इस एडिशन फंक्शन की बात की जाए तो ये एडिशन फंक्शन दो इंटीजर वैल्यू लेगा एज ए इनपुट, एज एन आर्ग्यूमेंट। और जब ये एडिशन फंक्शन अपना काम कंप्लीट कर देगा तो एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो ये जो शुरुआत में लिखा हुआ है इसे बोला जाएगा रिटर्न टाइप, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कहलाएगा आर्ग्यूमेंट्स। तो सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो फंक्शन को अगर कोई काम करना है और उस काम को करने के लिए वो कोई चीज लेता है तो वो कहलाएंगे उसके आर्ग्यूमेंट्स। और फंक्शन अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद जब कोई आउटपुट देगा तो वो कहलाएगा उसकी रिटर्न वैल्यू। तो चलिए अपन यहां पर एक और एग्जांपल पे आते हैं।
अब यहां पर आपकी बात की जाए तो आप अगेन एक फंक्शन हो और आपका काम क्या है, आपका काम है सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देना। तो आप कर क्या रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दे रहे हो। तो यहां पर फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, फंक्शन का नाम हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, दैट्स इट। अब अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मैंने आपसे बोला कि भैया सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या आपको कुछ चाहिए, हाँ मुझे चाहिए, क्या क्या चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो मैंने आपको यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट दिया कि भैया 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट निकालो, कितने महीने के लिए निकालो, 12 महीने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 2.5। तो प्रिंसिपल पहला आर्गुमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा आर्गुमेंट है, और टाइम ड्यूरेशन कितना आर्गुमेंट है, तीसरा आर्गुमेंट है। तो यहां पर टोटल मिला कितने आर्गुमेंट होंगे, 3। डन। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो उसका पहला आर्गुमेंट कौन है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कैसी वैल्यू है, इंटीजर, दैट्स इट। दूसरा आर्गुमेंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आपने कितने परसेंट पे पैसा ब्याज पे दिया। तो भैया वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होता है, 2, 2.5, 3.0, 3.7। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फ्लोट। और देन आपने जो पैसा ब्याज पे दिया वो कितने समय के लिए दिया, तो आप यहां पर इंफॉर्मेशन दोगे मंथ में, कितने महीने के लिए आपने पैसा ब्याज पे दिया। तो मंथ की बात की जाए तो मंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीजर में। डन। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट नाम का जो फंक्शन है वो कितने आर्गुमेंट लेगा, वो टोटल मिलाकर 3 आर्गुमेंट लेगा, एक इंटीजर वैल्यू, दूसरी फ्लोट वैल्यू, तीसरी इंटीजर वैल्यू। डन। और अब ये फंक्शन जब अपना काम कंप्लीट कर देगा, मान लो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, तो आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे बताओगे कि सर टोटल इतना ब्याज आपको मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट है वो कैसी वैल्यू है, इंटरेस्ट यहां पर आपको जो मिलेगा वो फ्लोट में हो सकता है, तो मैं यहां पर रिटर्न टाइप क्या लगा दूंगा, फ्लोट, दैट्स इट। डन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को अपना काम करने के लिए कितने इनपुट की रिक्वायरमेंट है, 3, और वो अपनी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद कैसा आउटपुट जनरेट करके देगा, फ्लोट, बात खत्म। सिंपल सी चीजें हैं। डन। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए आपकी बात की जाए तो आपका काम है फैक्टोरियल निकाल के देना, फैक्टोरियल। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप फैक्टोरियल निकाल के दे रहे हो, तो आपका नाम क्या होगा, मतलब फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन का नाम होगा फैक्टोरियल, दैट्स इट। अब अगर मैंने आपसे बोला कि भैया फैक्टोरियल निकालो, तो आप मुझे बोलोगे सर वो नंबर तो दो जिसका फैक्टोरियल निकालना है। तो मैंने आपको यहां पर एक नंबर दे दिया, बोला 5 का फैक्टोरियल निकालो, 5 का। तो मैंने आपको कितने नंबर दिए, केवल एक नंबर, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इंटीजर। और 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120। तो आप मुझे आउटपुट में क्या दोगे, 120। तो 120 कैसी वैल्यू है, इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल फंक्शन एक इंटीजर इनपुट लेगा और एक इंटीजर आउटपुट देगा, दैट्स इट। ये लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अभी ये बेसिक प्रोग्राम है, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अरे भी आएंगे, पॉइंटर्स भी आएंगे, स्ट्रिंग भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, तो हर केसेस के ऊपर अपन बात करेंगे। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि आर्ग्यूमेंट कहां लिखे जाते हैं और रिटर्न वैल्यू कहां लिखी जाती है। डन। तो अभी की बात की जाए तो जो मैंने आपको अभी बताया है, इस चीज को मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल बेसिक प्रोग्राम बना के बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करेगा। डन। चलिए, तो चलिए अब यहां पर हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग आर्गुमेंट पासिंग एंड देन रिटर्न वैल्यू। मगर ध्यान रखना, वो कंसेप्ट अपने माइंड में बिठा के रखो कि एक फंक्शन का वेरिएबल किसी दूसरे फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं है डायरेक्टली, तभी आप ज्यादा बेटर तरीके से सोच पाओगे। डन। तो चलिए मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं, उस फंक्शन का नाम क्या है, एडिशन। अब एडिशन की बात की जाए तो फंक्शन का नाम क्या हो गया, एडिशन, बात खत्म। अब एडिशन की बात की जाए तो एडिशन फंक्शन जब अपना काम करेगा तो मुझे आउटपुट में कुछ देगा, बिल्कुल देगा। क्या देगा, इंटीजर। तो मैंने यहां पे लिख दिया इंटीजर, दैट्स इट। तो यहां पर जो आपने शुरुआत में लिखा ये क्या कहलाएगा, रिटर्न टाइप। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या है, एडिशन। और एडिशन फंक्शन की बात की जाए तो एडिशन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। इसका मतलब जब एडिशन फंक्शन अपना काम कंप्लीट करेगा तो वो हमें आउटपुट के फॉर्म में एक इंटीजर वैल्यू देगा। डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मैंने लगा दिया ब्रैकेट।
अब एडिशन फंक्शन की अगर बात की जाए तो एडिशन फंक्शन को क्या कुछ रिक्वायर्ड होगा? बिल्कुल होगा। वो दो वैल्यू जिनका उसको एडिशन करना है, तो पहली वैल्यू कैसी होगी? इंटीजर, दूसरी वैल्यू कैसी होगी? इंटीजर। तो हमने यहां पर क्या बता दिए कि हमें दो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिक्वायर्ड है, मगर इंटीजर वैल्यू को आपको होल्ड करना पड़ेगा किसी वेरिएबल के अंदर। तो आपने यहां पर दो वेरिएबल ले लिए, एक x और देन दूसरा y, दैट्स इट। और देन मैंने यहां पर क्या करा, मैंने एडिशन फंक्शन का एक ब्लॉक बना दिया। अब आप केवल इतना ध्यान रखो, फंक्शन का नाम एडिशन, फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर और फंक्शन का आर्गुमेंट टाइप इंटीजर। इंटीजर मतलब यहां पे दो इंटीजर वैल्यू आएंगी, बात खत्म। अब मैंने आपको क्या बोला था, फंक्शन का काम होता है केवल और केवल प्रोसेस करना, डन। तो यहां पे प्रोसेस क्या होगी, जो भी वैल्यू x के अंदर आएगी और जो भी वैल्यू y के अंदर आएगी, मुझे उन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया है, उसका नाम दे दिया इंटीजर c, और मैंने यहां पे लिखा है c इक्वल टू x प्लस y, एंड देन मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा है रिटर्न c। अब रिटर्न की बात करें तो रिटर्न क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर बाद, दैट्स इट। तो यहां पर आपने अपना एक फंक्शन क्रिएट करा है, उस फंक्शन का नाम है एडिशन, डन, क्लियर। अब यहां पर एडिशन फंक्शन की अगर बात की जाए तो एडिशन फंक्शन अपने आप तो काम नहीं करेगा, उससे काम करवाना पड़ेगा। तो काम कौन करवाएगा? वो फंक्शन जिसको इसकी जरूरत पड़ेगी, जिसको भी एडिशन की रिक्वायरमेंट होगी वो इसको क्या करेगा? कॉल करेगा। तो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर एक फंक्शन और क्रिएट करा, इंटीजर मैन। अब आप एक चीज नोटिस करो, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर, डन। अब अपन एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम बनाते हैं, इंटीजर a, b, c, that's it. Printf, enter the value of a, scanf, percentile d, comma end a, enter the value of b, आपने यहाँ पे एंटर करा दिया b, एंड देन आपने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है c इक्वल टू एडिशन ऑफ a कॉमा b, एंड देन printf एडिशन इक्वल टू परसेंटाइल d कॉमा c। अब ये हमारे पास में हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब इस प्रोग्राम को हम प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप, डन। चलिए, तो अब यहां पर आपके सामने दो फंक्शन अवेलेबल हैं, और दोनों फंक्शन की बात की जाए तो दोनों फंक्शन के मेरे पास क्या अवेलेबल है? ब्लॉक। तो ये ब्लॉक है किसका? एडिशन का, और ये ब्लॉक है किसका? मेन का, दैट्स इट, बात खत्म। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा? मेन से। मेन के बाद क्या होगा? मेन के बाद ये वाली लाइन वर्क करेगी। तो जैसे ये वाली लाइन वर्क करेगी तो मेन के अंदर तीन वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, पहला वेरिएबल a, दूसरा वेरिएबल b, तीसरा वेरिएबल c। तो हमारे पास तीन वेरिएबल हो गए, a, b और c। तो a, b, c की बात किया तो ये क्या है? ये लोकल वेरिएबल हैं, किसके? मेन के। और इन वेरिएबल को क्या एडिशन के ब्लॉक में एक्सेस किया जा सकता है? नहीं, बात खत्म हो गई। अब क्या होगा? आपका ये वाला स्टेटमेंट वर्क करेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ a, देन आप a की वैल्यू इंटर कराओगे। तो मान लो आपने a की वैल्यू इंटर करी 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। देन उसके बाद क्या होगा? बोलेगा एंटर द वैल्यू ऑफ b, देन आप b की वैल्यू इंटर कराओगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस जगह पे मान लीजिए b की वैल्यू आ गई है 20, डन। अब यहाँ पर क्या होगा? ध्यान देना, अब यहां पर मुझे करना है एडिशन। अब एडिशन की बात की जाए तो एडिशन वैसे मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, एडिशन कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है कि आप एडिशन के लिए फंक्शन बनाओ, मगर अभी अपन बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ? मुझे एडिशन करना है। तो एडिशन की अगर बात की जाए तो एडिशन करने के लिए हमारे पास में क्या अवेलेबल है? एक बना बनाया फंक्शन जो हमने बनाया है, और ये रहा फंक्शन। तो हम क्या करेंगे? ध्यान देना, हम यहां पर उस एडिशन फंक्शन को कॉल करेंगे, डन। तो हमने यहां पर क्या करा? हमने यहां पर उस एडिशन फंक्शन को कॉल किया, दैट्स इट। तो यहां से आपका ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल, डन। मगर एडिशन क्या बोलेगा कि भाई साहब मैं काम तो करूंगा, मुझे दो वैल्यू चाहिए, पहले वो वैल्यू दो। तो बोले ठीक है भैया ले लो। तो यहां से आपने क्या करा? a की वैल्यू और b की वैल्यू को पहुंचाया। अब a की वैल्यू क्या थी? 10, तो जो a की वैल्यू है वो x में कॉपी हो जाएगी। ध्यान रखना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं,
ए की बात की जाए तो ए की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, एक्स में। वर्ड को ध्यान से समझो, कॉपी, ठीक है। ए की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, एक्स के अंदर। तो यहां पर जैसे ही आपका एडिशन नाम का फंक्शन कॉल होगा तो यहां पर आपके पास में दो वेरिएबल बनेंगे। पहला वेरिएबल कौन बनेगा, एक्स, और दूसरा वेरिएबल कौन बनेगा, वाई। और एक्स और वाई की बात की जाए तो एक्स और वाई किसके लोकल वेरिएबल है, एडिशन के। और एबीसी किसके लोकल वेरिएबल है, मेन के। तो यहां पर ए की वैल्यू एक्स में आ जाएगी, मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 10, वो एक्स में कॉपी हो जाएगी, मतलब यहां पर भी क्या आ जाएगा, 10। और देन बी की वैल्यू किस में आ जाएगी, वाई में। तो बी की वैल्यू कितनी है, 20, वो भी काय में आ जाएगा, वाई में। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 20। अब मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का सोच समझ के जवाब दो, क्या एडिशन फंक्शन ए और बी को एक्सेस कर सकता है, हाँ या ना, नहीं। मगर क्या एडिशन फंक्शन एक्स और वाई को एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एक्स और वाई उसके खुद के वेरिएबल हैं। डन। अब यहां पर क्या होगा, एक्स और वाई की बात की जाए तो एक्स और वाई की वैल्यू हमने किसके अंदर डाल दी, सी के अंदर। तो यहां पर एक नया वेरिएबल बन गया, उस वेरिएबल का नाम क्या है आपका सी। और सी के अंदर क्या होगा, एक्स और वाई का एडिशन। तो एक्स का की वैल्यू क्या है, 10, वाई की वैल्यू क्या है, 20, और दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 30। वो किस में आ जाएगा, सी के अंदर। अब पॉइंट को समझो। अब यहां पर अगर एडिशन फंक्शन की बात की जाए तो उसके पास में एक वेरिएबल है, इसका नाम है सी, और सी की वैल्यू कितनी है, 30। मगर क्या ये सी और ये वाला सी दोनों सेम है, नहीं। ये सी मेन का सी है और ये सी एडिशन का सी है। और यहां पर जो आउटपुट जनरेट हुआ वो आउटपुट किसके अंदर आया, सी के अंदर। मगर कौन से वाले सी के अंदर, एडिशन फंक्शन के सी वेरिएबल के अंदर। मगर ये वैल्यू मुझे कहां पहुंचानी है, वापस से मेन फंक्शन के पास। तो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा रिटर्न, और रिटर्न जैसे ही करा तो मैंने यहां पर सी की वैल्यू को रिटर्न किया। तो सी की वैल्यू जब रिटर्न होगी तो वो वैल्यू यहां से रिटर्न होके इस सी नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जरूरी नहीं है कि दोनों जगह पर वेरिएबल का नाम सी ही होना चाहिए। कई बच्चे इसको रट लेते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने गलती से वो नाम सी दे दिया है, चलेगा। मगर यहां पर आप इसका नाम दे दो जेड, यहां पर इसका नाम दे दो सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। तो यहां पर क्या होगा, वैल्यू रिटर्न होगी किसकी, सी की, और वो वैल्यू किस में आ जाएगी, ये वाले सी में। मतलब एडिशन के सी वेरिएबल की वैल्यू मेन के सी वेरिएबल में आ गई। मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, इधर की वैल्यू यहां आ जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा आपका 30। और देन मेरा ये वाला स्टेटमेंट वर्क करेगा और ये क्या करेगा, सी की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका 30। दैट्स इट, डन। तो यहां पे हो क्या रहा है, एक फंक्शन अपने इनपुट जनरेट कर रहा है, उन इनपुट्स को फॉरवर्ड कर रहा है दूसरे फंक्शन के पास। दूसरा फंक्शन उन इनपुट के ऊपर क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, एक आउटपुट जनरेट कर रहा है, और उस आउटपुट को वापस किसके पास पहुंचा रहा है, पहले फंक्शन के पास में जिसने उसे कॉल किया था। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ फंक्शन। हमारे सारे प्रोग्राम इसी पैटर्न में बनेंगे। अभी इस प्रोग्राम में मैंने आपको एक बेसिक आर्गुमेंट पासिंग और रिटर्न वैल्यू के बेस पर एक फंक्शन बताया है, मगर इसको अपन काफी डिटेल में समझेंगे क्योंकि बहुत सारे फंक्शन बनेंगे अभी। और आप अब एक कोशिश करो कि हर प्रोग्राम किसका यूज करके बनाओ, फंक्शन का। डन। चलिए, तो चलिए ये जो प्रोग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, इस प्रोग्राम को मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूं। डन। तो हमने कोड कंपाइल किया, देन कोड को रन किया। पहले ए की वैल्यू इंटर कराई 11, बी की वैल्यू इंटर कराई 22, आपका आंसर क्या आ गया 33। डन। तो यहां पर फंक्शन कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फंक्शन का आर्किटेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपके कोई थॉट्स हैं, कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूं।